तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो वो चीज़ें भी उसके लिए गलत है। देखो पेरेंट्स को ना समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाया, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को गलत सिखा रहे हो। ऐसा भी था कि स्कूल में बोल क्या देते, आपका मोबाइल ही सबसे बड़ा ऐसा है कि आपके घर में सेंध लगाए। पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, आजकल वो अपने फ्री टाइमिंग निकालना नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, ले फोन पकड़ या टीवी पे लगा दिए कोकोमेलन वगैरह कुछ भी ले, तुम इसमें टाइम स्पेंड करो, मैं अपना पर्सनल नेटफ्लिक्स देखूं या कुछ। आजकल के बच्चों को मंत्र नहीं आता, गायत्री मंत्र। अब छोटे बच्चों को ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। कोई छोटा बच्चा अगर हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं तो वो वायरल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो उन हजारों लाखों में एक यूनिक बच्चा हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने बच्चे को पॉजिटिव थिंकर बनाना चाहिए। हमारी आने वाली जनरेशन के हाथों में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार होंगे, और वो किस प्रकार के समाज का निर्माण करते हैं ये सब कुछ हमारी पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे गुड पेरेंटिंग के बारे में। गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। Exactly. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पापा हैं, और वो अक्सर ये बात करते हैं कि यार बच्चों को ना डांट भी नहीं सकते हैं, नहीं तो उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, मेरे को लगता है कि तारे ज़मीं पे जो दिखाया गया है वो एक हद तक बहुत सही भी है, जो वो मूवी बनाई गई है या बहुत सारे सोशल मीडिया में सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि नेचुरल पेरेंटिंग जो है, जो नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आप किसी अपने बच्चे को इन्फ्लुएंस हो करके किसी और के सजेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पाल सकते। क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, सबकी परवरिश अलग होती है, सबकी पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। सब अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं तो उनका तरीका भी अलग होता होगा। तो इन सब चीज़ों को मेरे को लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए अपने पेरेंट्स को। आजकल के पेरेंट्स सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम दे रहे, तो वहाँ से वो तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। कोई कहते हैं बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, कोई कहते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन वे में रखना है। तो ये बैलेंस कैसे किया जाए कि बच्चों के साथ बिना स्ट्रिक्ट हुए उनको डिसिप्लिन वे में रखा जाए? हाँ, इसमें मेन चीज़ ये है कि बच्चों के लिए अथॉरिटी लेना, ऑनरशिप लेना। कि जैसे छोटे बच्चे हैं, बॉर्न हुए, वो 1 साल तक वो एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जो वो बोल करके कर सकते हैं। उनका वो गोदी में होते हैं तो जैसा आप रखोगे वैसे ही रख लेंगे, हो जाएंगे। लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं, जब वो बोलने लगते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। उनका नेचर अलग है क्योंकि वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है। अगर पेरेंट्स एग्रेसिव हैं, बच्चा एग्रेशन सीखेगा। पेरेंट्स वर्किंग बात कर रहे हैं तो वो लाउड बात करेगा। बच्चे पेरेंट्स अगर मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं या अलग अलग हैबिट है, तो वो वही चीज़ें सीखने लगेगा। अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो सीखने लगेगा। वो बेसिकली जो आपको करता हुआ देखेगा वही सीखेगा, ऑब्वियसली वही चीज़ें सीखेगा। और उस बीच में अगर आप उसको मारोगे, पीटोगे तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसका ना गुस्सा का लेवल बढ़ जाएगा। देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि कोई भी चीज़ ओवर अच्छा नहीं होता, ओवर गुस्सा अच्छा नहीं होता, ओवर प्यार अच्छा नहीं होता। ये किसी भी चीज़ में आप देख लो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम चीज़ें ख़राब करती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो वो चीज़ें भी उसके लिए गलत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो तो भी उसके लिए वो गलत है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और बैलेंस करने के चक्कर में क्या होता है ना, अब जैसे बच्चे को अगर आप एक बार में तुरंत कोई चीज़ समझा दोगे कि बेटा ये मत कर, वो नहीं मानेगा। उसको बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उसको 2-3 बार। वो जब कर रहा है चीज़ें, नहीं बेटा ऐसा मत करो, या फिर थोड़ा सा आप ऐसे तरह से आवाज़ में डांट सकते हो कि वो उसको फील हो कि गलत कर रहा हूँ तो पापा लाउड हो गए। मुझे लगता है कि उसके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
अगर वो बच्चा काफ़ी छोटा है, 2 साल 3 साल का है, अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें फैलाए ना, वो तुरंत नहीं मान जाए या बातों वो को, मेरी एक बार में बात को मान जाए, तो वो कभी हो नहीं सकता। कभी नहीं हो उसके सकता लिए वो। आपको उसके साथ उसका नेचर समझना होगा और अपना नेचर भी उसको समझाना होगा। जहाँ तक मतलब मैं देखती हूँ, मेरी भी 2 ढाई साल की बेटी है, तो मैं उसे जो चीज़ मना करती हूँ वो चीज़ और हंस हंस कर रिपीट करती है। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, उसके साथ मैं भी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, कि- चलो ये चीज़ें फेंकना है ना, चलो मिल के फेंकते हैं। तो इंजॉय करके फिर उससे उसका मन भर जाता है। और ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप मना कर रहे हो ना, वो बच्चा फिर ज़्यादा करने लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली। उसको लगता है कि ये चीज़ें करने में ना कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब देखो, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि पेरेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि एक बच्चा अपनी मदर के साथ गया शॉप पे या अपने पेरेंट्स के साथ गया शॉप पे, उससे बाय मिस्टेक कोई चीज़ें टूट गई। तो एक पेरेंट्स है जो कहेगा कि कोई बात नहीं, टूट गई, मैं पेमेंट कर देता हूँ, हाँ, तेरे पापा के पास पैसे की कमी है क्या। हाँ। एक पेरेंट होगा जो बोलेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ या समझाती हूँ कि तुम बार बार चीज़ें नुकसान करते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा। तीसरा पेरेंट्स होगा जो ये कहेगा, ठीक है गलती से टूट गई ना, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखना, और जिसका सामान टूटा चलो अंकल को सॉरी सॉरी बोलो। बोलो तो तो ये उस 3 टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पेरेंट्स जो क्या कर रहे हैं, जो जिसके बच्चे के मन में क्या आ जाएगा कि मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैंडल कर लेंगे, दुनिया में रॉन्ग एंड राइट कुछ नहीं है मेरे लिए। दूसरे बच्चे के मन में काफ़ी नेगेटिविटी आ जाएगा कि गलती से भी गलती अगर नहीं नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी वो वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि शुरू से देखा है कि गलती हुई है तो मुझे सामने वाले के ऊपर बहुत एग्रेसिव होना है, फोर्सफुली चीज़ों को लेकर। फोर्सफुली चीज़ों को करना है। और थर्ड क्या रिएक्ट करेगा कि गलती से अगर गलती हुई है तो ध्यान रखना है कि उसे नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करे। और गिल्टी फील करेगा कि गिल्ट। अपोलॉजी हाँ। मांग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग है वो बेस्ट है। हाँ, ऐसे क्योंकि ऐसा है कि हर कोई गलती करता है, लेकिन गलती का प्रायश्चित करना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब पुराने समय जब भगवान होते थे, भगवान के टाइम में श्राप मिल जाता था, लेकिन प्रायश्चित करने से उस श्राप से मुक्ति भी मिलती थी। एग्जैक्टली। तो हम बच्चों को इतना पनिश नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव वे एकदम में चल नेगेटिव वे में जाए, चल अपने जाए, पेरेंट्स को ही अपना दुश्मन समझने या लगे। उसके मन में इतना डर बैठ जाए कि वो आगे जाकर के बात ही ना कर पाए। अब जो पुणे में जो एक्सीडेंट केस हुआ था, आई थिंक वो फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग का ही नतीजा होगा कि मैं कुछ भी करूं, दूसरों को मैं कुछ भी ना समझूं, गलती कुछ भी नहीं होता है। देख, वो केयरलेस पना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों को बड़े महंगी गाड़ियाँ दे रहे हो, या आपके पास जो चीज़ें हैं, आप रिसोर्सेज हैं दो, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, पेरेंट्स को ना समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाया, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को गलत सिखा रहे हो। आप सोचो कि आप एक बच्चे का जब परवरिश करते हो, एक बच्चे से कम 4 से 5 लोग की लाइफ अफेक्ट होती है। कैसे होती है? उनके जो खुद के वो पेरेंट्स होंगे, खुद के माँ बाप के साथ वैसा बिहेव करेगा, अपनी बहन भाई के साथ वैसे बिहेव करेगा, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इतने लोगों की लाइफ एक इंसान से जुड़ी होती है। इफेक्ट होता है, सही तो बात। एक इंसान के चलते कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। नहीं, और बच्चे के ना लाइफ में अलग अलग पड़ाव हैं, उन पड़ाव में वो चीज़ें बदलती हैं धीरे धीरे, और उसके बाद वो एक यंग एज में आता है। तो उन लाइफ से के पड़ाव में भी अलग अलग बातें होती हैं, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। फिर वो चीज़ें वो आगे वो ग्रैब करता है, और वो अपना माइंड सेट करता है बच्चा कि मेरे को इस तरह से लाइफस्टाइल जीना है या नहीं जीना है, अब मेरे पहले के को टाइम में अच्छा देख बनना लो, है बुरा बनना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं थे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे जो अपने बच्चे को दम तक मारते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे। क्यों? आजकल के टाइम में ये कम हुआ है, और क्योंकि स्कूल्स में भी ऐसा होता था कि टीचर्स बहुत हाँ, मारते थे। तो आज के टाइम में देखो, स्कूल्स में टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं बच्चों के साथ अच्छा बिहेव और तो करें। और ऐसा भी था कि स्कूल में बोल के आते थे कि आप इतना मारो कि ये बदमाशी ना कर पाए। शायद तुम्हारे साथ ये मेरे साथ इंसिडेंट तो हुआ ऐसा है। हुआ है। देखो, मुझे लगता है ना कि आज के टाइम में देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बाहर में बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं। पहले के टाइम में ना लोगों की नज़र होती थी अपने बच्चों पे
आपका मोबाइल ही सबसे बड़ा ऐसा है कि आपके घर में सेंध लगा रखा है। आप मोबाइल में बच्चा यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ यूज़ कर रहा है आपको नहीं पता होता, वो किस टाइप से अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बिहेवियर नहीं पता होता है। तो वो सब चीज़ें ना ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सेकेंड, कि पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। आजकल वो अपने फ्री टाइमिंग निकालना नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, ले फ़ोन पकड़ या टीवी पे लगा दिए, कोकोमेलन वगैरह कुछ भी ले, तुम इसमें टाइम स्पेंड करो, मैं अपना पर्सनल नेटफ्लिक्स देखूँ या कुछ भी और करूँ। तो पेरेंट्स को भी आजकल अपने बच्चों को टाइम देखना देना काफ़ी बोरिंग लगता है। मैं अभी कल परसों वॉक पे जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के आई। मोबाइल उसके हाथ में भी था और बच्चे के हाथ में भी था। बच्चा करीब 3-4 साल का होगा और गाड़ी से कोई आ रहा है और हॉर्न बजा रहा है। ओके। ना लेडी हट रही है, ना उनका बच्चा हट रहा है और वो गाड़ी से ब्रेक लेकर के धीरे हुआ, फिर वो साइड हुई तो कुछ टाइम के पूरा बाद फोकस दोनों का फ़ोन पर ही फ़ोन था। पे था। चलो ठीक है, मैं बच्चा अगर ज़िद कर रहा है तो आपने उसको पकड़ा दिया, लेकिन एटलीस्ट आप बाहर आ रहे हो तो बच्चे के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, मान लो कोई जानवर हो, कुत्ता हो या कोई अटैक कर दे, कहीं वो ठोकर लग के गिर जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सही तो बात इस तरह से भी पेरेंटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अपने बच्चे के ऊपर 100% नज़र रखना। आजकल मतलब एक चीज़ ये भी हो गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना जैसे रेस में भगा रहे हो। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बच्चे को आध्यात्म से जोड़ना, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे रूबरू कराना। तो पेरेंट्स भी आजकल दिन भर फ़ोन में लगे रह रहे हैं, वो कहीं न कहीं डिवोशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्या वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। नहीं, आजकल क्या मॉडर्न कल्चर का ज़माना हो गया। हुँ, जबकि जो फॉरेनर हैं वो इंडियन कल्चर को ऑप्ट कर रहे हैं। हुँ। वो अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहना रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम का राम जाप राम, करवा हरे रहे हैं हरे। और भागवत के मंत्र पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि आजकल के बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आती, आजकल के बच्चों को मंत्र नहीं आता। गायत्री मंत्र मैं को याद है कि मैं जब 4 साल का था तो मेरे को गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था और मैं अच्छे से बोलता था और आज भी वही चीज़ें आती है। और अब छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होती जा आजकल रही है। पेरेंट्स को ना अगर बच्चे को वो बल्कि कोई छोटा बच्चा अगर हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं, तो वो वायरल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो उन हज़ारों लाखों में एक यूनिक बच्चा हो गया कि उसको वो चीज़ आ रही है। आ रही है। मतलब आप अपने बच्चों को अपने संस्कार से नहीं जोड़ कर रख रहे हो। हुँ, स्पेशली मैं सनातन धर्म के लिए बोलूँगी कि कहीं न कहीं लोग अपने बच्चों को इस चीज़ से नहीं जोड़ के रख रहे और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा बिहेव करे। हाँ, आप जब तक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बताओगे नहीं, अपने जो देवी-देवता उनके बारे में बताओगे नहीं, तो वो उसकी अपब्रिंगिंग मुझे नहीं लगती कि बहुत अच्छी होगी। हुँ। तो ऐसा होता है कि बच्चों को हम अच्छे से पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपने ही अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, भगवान से नहीं जोड़ेंगे, उनको तिलक लगाने का महत्व नहीं बताएँगे, उनको बाकी चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ें पूजा-पाठ में कैसे बैठते हैं, क्या बिहेवियर होना चाहिए, घर में कैसे बड़ों से बात करना है, अगर ये सब चीज़ें नहीं सिखाएँगे, तो वहाँ पर बैड पेरेंटिंग आने लगेगी। मेरी बेटी है तो मैं उसको जब भी वो उठती है तो मैं उसको गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन साथ में साथ राधे 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 ज़रूर राधे, बोलता हूँ। हरे तो कृष्णा। वो राधे राधे बोलती है, फिर गुड मॉर्निंग बोलती है। और मेरे साथ जब जैसे वो बच्चे उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं या कई बार उनका मूड ठीक नहीं होता, लेकिन उसको अगर मैं उसी समय चिड़चिड़ाने लगूँ या कुछ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका मूड ठीक करना, पैम्पर करना, उसको अच्छे से मोटिवेट करना कि वो अच्छे से उठ जाए। आजकल के पेरेंट्स मतलब टीचर्स का भी रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहे अपने बच्चे को। मैं देखती हूँ कि कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं फ़ीस पे कर रही तो मैं टीचर से ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत एहसान कर रहे हैं फ़ीस दे के। लेकिन हमारे टाइम में हमारे पापा कहते थे कि गुरु जो होता है वो माता-पिता से भी ऊपर होता ऊपर है। होता है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कमर्शियलाइज़ होता जा रहा है। तो आप ट्यूशन जाएँगे, पैसे देंगे, अपना पढ़ के आ जाएँगे। हुँ। तो वो बच्चे उनको कुछ
पीछे से कुछ बोलना या कुछ नाम ले के बोलना, वो चीज़ें गलत मैसेज जाता और है वहाँ दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपने बच्चों को ना आजकल पॉजिटिव थिंकर नहीं बना रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पे। जैसे कि मान लो कि अगर बच्चे का मार्क्स कम आ गया, पहले तो सबसे पहले हम लोग बच्चे के माइंड में ये डाल देते हैं कि तुम्हें 95% से कम नहीं आने चाहिए। ये नहीं कहते बच्चे से कि तुम अपना बेस्ट करो, तुम अपना बेस्ट करो, बाकी जो आएगा ठीक है, और उसके बाद तुम और इम्प्रूव करने की मेरे को कोशिश तो करो। ऐसा लगता है कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है, जो भी एग्ज़ाम होता है वो रियल में पेरेंट्स का होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने बच्चे को पॉजिटिव थिंकर बनाना चाहिए। पॉजिटिव थिंकर बनाने का मतलब है कि ठीक है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, तो वो हर चीज़ के साथ फाइट कर सके, ना कि वो सैड होके बैठ जाए। लाइक आजकल के पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं कि 95% तुम्हारे आने ही चाहिए, अब तुम कैसे लाओगे ये तुम देखो। इनफैक्ट 99 नहीं, 95 नहीं, 99 के लिए फोर्स किया जाता मतलब एक मैं एस्टिमेट बता रही हूँ कि ऐसा पेरेंट्स कहते है, हैं। कहते हैं। तो वो बच्चे के ऊपर ना पढ़ाई के टाइम में भी ना एक प्रेशर आ जाता है कि मुझे एनी हाउ इतनी परसेंटेज लाने ही लाने हैं। इन केस अगर उससे कम आ जाता है तो मैं तुम्हें साइकिल नहीं दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे मूवीज़ बंद करा दूंगा, तुम्हारे गेम्स बंद करा दूंगा, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही तुम्हें ये मिलेगा। ब्लैकमेलिंग तो हो जाती है एक वो तरह से, बच्चों को आप खुद एक तरह से बोले तो आप रिश्वत दे रहे हो क्योंकि कि उनको उस चीज़ों की आदत भी आप ही ने लगाई। हाँ। अब उससे चीज़ों को डर भी आप ही दिखा रहे हैं। और कई पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है करते हुए कि उसका मार्क्स तुमसे ज़्यादा कैसे आ गया। ये तो मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, ये तो सबसे गलत है। आपके बच्चे का मार्क्स अच्छा आया या जितना भी आया, कम भी आया, आप उस पे वर्क करो, ना कि किसी और का मार्क्स आपके बच्चे से अच्छा आया। क्योंकि ना ऐसा करने से पता है क्या होता जेलस है, फीलिंग आनी। जेलस फीलिंग आएगा। और कभी भी ना अगर उसका मार्क्स अच्छा है, लाइक 95% आ गया, किसी का 96% आ गया, तो उस टाइम भी क्या होगा, उसके मन में खुशी नहीं होगा, वो अपने हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करेगा, उसके अंदर जेलसी आएगा कि भाई इसका मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गया। वो कंपैरिजन वाली भावना आप खुद ये कर देते हो कि बच्चा कभी अपनी हैप्पीनेस में हैप्पी ना हो। हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, हाँ, लेकिन इस तरह की कंपटीशन जैसे बहुत। कि मतलब मैं देखती हूँ कि बड़े लोग भी हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं, भरे पड़े हैं, कि जो अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों को खुश देख के दुखी होते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसी पेरेंटिंग का भी एक नतीजा है। मैं जैसे कि मेरी बेटी 2 इयर्स 2 मंथ्स की है, किसी और का बेबी 3 इयर्स कुछ मंथ्स का था, है मतलब। तो हम लोग साथ में आ रहे थे, तो उसके बच्चे के कंपैरिजन में मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा कुछ पता था। तो उसने पूछा मेरी बेटी का एज क्या है, तो मैंने कहा 2 इयर्स 2 मंथ्स की है। वो अपने बच्चे को 3 इयर्स के बच्चे को कहने लगी, देखो ये 2 इयर्स की है, इसे कितना कुछ आता है, तुम तो खाली टीवी में कार्टून चैनल ही देखो, देखो ये पोएम्स बता रही, कलर्स नेम बता रही है, सारी चीज़ें बता रही है। गलत है कि कंपैरिजन करना, और दूसरी चीज़ है कि आई वॉज टोटली शॉक्ड दैट टाइम कि मतलब आप 3 इयर्स के बच्चे के माइंड में क्या डाल रहे हो। एक तो उसको तो समझ में भी नहीं आएगा कि वो किससे कंपेयर हो रहा है। और ये टेंशन ना उनकी मम्मी को हो रहा है कि भाई कैसे बेटर आ रहा है कम एज की लड़की को। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चों को क्रैच में छोड़ते हैं। अब क्रैच में क्या होता है कि आप 9 बजे छोड़ करके जा रहे हो और शाम को 6 या 7 बजे लेने जा रहे हो। अब उस दौरान आपका क्या है कि एक टाइम टेन्योर है कि बच्चा गया, उसको बढ़िया से खेलने के लिए छोड़ दिया, फिर उसके साथ वो टीवी देखने के लिए छोड़ दिया, या खाने पीने के लिए, या वो उसको सुला दे रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वो तो सो ही रहा है। अब वो रात में जब वो घर आ रहा है बच्चा, तो क्या कर रहा है कि वो पेरेंट्स के साथ खेलना चाहता है या लेट नाइट जग रहा है, क्योंकि दिन भर तो उसने सो लिया, उसकी तो लाइफ पूरी चेंज हो गई। अब पेरेंट्स उसको पीट रहे हैं क्योंकि वो सो नहीं रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्टफुल हैं हमारे लाइफस्टाइल को लेकर। तो बच्चों के ब्रेन पे मुझे लगता है ना पेरेंट्स का साथ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ओवर एग्रेसिव होना, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि अगर बच्चे से कोई सामान बाय मिस्टेक गिर भी गया ना, तो इतना उस पर लाउडली शाउट करते हैं कि बच्चे को लगा जैसे मेरे साथ क्या हो गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो बच्चे आप देखना वही चीज़ें रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। और सॉफ्ट बिहेव उनका होता है जिनके साथ उनके पेरेंट्स काफ़ी सॉफ्टली बिहेव किए रहते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना, लव एंड अथॉरिटी में बैलेंस करना। जैसे बताओ। जैसे कि मान लो कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और बच्चे के का अथॉरिटी भी आपके पास है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे गलत ना करें।
तो उस बीच में बैलेंस करना, लाइक जैसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ये चैलेंजेस 12-13 साल के बाद ज़्यादा आता है, जब उनका अपना एक ग्रुप बनता है, तो उस वक्त और ग्रुप भी बनता है, उनका ब्रेन जो है वो अलग मैच्योरिटी लेवल पे उनको डेवलप लगता है कि होगा। अब हम बड़े हो गए, हाँ। अब हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगी। हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं आती थी एक्चुअली। तो उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है कि उन्हें उस टाइम में कैसे सही और गलत समझाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्गुमेंट भी उस टाइम में पेरेंट्स के साथ होने लगता है होता है। कि मेरा सर्कल गलत नहीं है, आपको ऑलवेज सब चीज़ गलत ही लगता है। तो उस टाइम में ऑथोरिटी लव के बीच में बैलेंस बनाने के लिए ना बहुत ही पेरेंट्स को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। लाइक अगर उसका ग्रुप गलत बन रहा है, ज़्यादातर से पेरेंट्स को ये भी लगता है ना कि उसके दोस्त ही गलत है, मेरा बेटा या मेरा बेटी तो सही है। ले आप इस चीज़ को समझो कि आपके बेटे या बेटी में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अच्छी लग रही, तभी वो उस ग्रुप को ज्वाइन करे हैं। तो आप अपने बच्चों को कैसे पॉजिटिवली सही और गलत का एहसास कराते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखो बनता है। क्योंकि हम लोग उस एज से आए हैं, तब हम बोल सकते हैं। मैं जब 7th या 8th क्लास में था, तो मेरे दोस्त बहुत बदमाश होते थे, लेकिन जब वो मेरे घर आते थे तो उनसे शरीफ कोई नहीं होता था। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब घर के वालों के सामने दोस्त आकर के थोड़ी ना बदमाशी करेंगे। हाँ, बदमाश होते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, हम लोग आपस में बहुत सारे मजाक करते थे, लेकिन वो सब एक चाइल्डहुड टाइम का पार्ट होता है। तो चाइल्डहुड की जो नॉर्मल बदमाशियाँ होती है ना, वो अलग चीज़ हो गई। ले आपका आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ना बहुत अलग लेवल की बदमाशियाँ कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस जगह तो ये बात बिल्कुल मत कहो कि उसके साथ नहीं रहना तुम्हें, वो बहुत बदमाश है। आपको ये कहना है कि तुम अपने पेरेंट्स को टाइम दो, या आप किस हिसाब से उसको टाइम दे रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। आप ये कहो कि तुम बहुत अच्छे हो, आप किसी और के लिए नेगेटिव मत बोलो। इनफैक्ट उस एज में क्या होता है कि मान लो बच्चे के साथ कुछ गलत भी हो रहा है, वो कुछ बात को लेकर के लड़ाई होगी मान लो आपस में फ्रेंड्स में, तो वो पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पेरेंट्स का नेचर फील होता है, अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को मार पड़ेगी, या फिर लगता है कि यार मेरे पापा को ना ये बात बता देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले ना आप अपने बच्चों में ये चीज़ तो आप ट्रस्ट ज़रूर बिल्ड करो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए गलत कभी नहीं सोचेंगे। अगर वो मेरे को डांट रहे हैं या बहुत ही रेयर केस में थप्पड़ भी लगा रहे हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पनिशमेंट या किसी तरह का डांट भी ना किसी बाहर वाले के सामने मत लगाओ, चाहे वो आपकी घर की मेड ही क्यों ना हो। आप प्राइवेट में डांटो उसे कि आपने ये चीज़ गलत करा। तो बच्चे के मन में ये चीज़ होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स मेरे को डांट भी रहे ना, तो वो मेरे भले के लिए डांट रहे। तो ये ट्रस्ट आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी। लाइक मेरे पापा अक्सर कहते थे कि जैसे कि मार तो हमें लगती नहीं थी, डांट मुझे बहुत पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत बदमाश थी। तो पापा मुझे डांट देते थे तो मैं गुस्सा हो जाती थी, तो पापा मनाने आते थे। तो पापा मुझे समझाते थे कि माँ बाप बच्चा को अगर डांटता मारता भी है तो वो माँ बाप का आशीर्वाद होता है। ये लाइन होता था मेरे पापा का, वो माँ बाप का आशीर्वाद होता है। तो मैं कहती थी कि अच्छा जाइए पापा जी, क्यों, कैसे आशीर्वाद होता है? मैं बच्ची थी, आशीर्वाद कैसे होता है? डांट तो डांट होता है। तो वो कहते थे कि भाई तुम्हारे भले के लिए ही मैंने डांटा है। तो ये ट्रस्ट हमेशा बच्चे के मन में बिल्ड करना चाहिए कि अगर आप डांट रहे हो ना, तो उसके भले के लिए डांट रहे हो। और माँ बाप क्या है ना कि भले के लिए डांट भी देंगे, पीट भी देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना आके बात करते हैं। ये नहीं कि बच्चे को 2 दिन तक आप कमरे में बंद कर दे रहे हो, खाना हाँ, पानी बंद कर दे रहे हो, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और बच्चों को ना किसी भी चीज़ से डराना नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं ना, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, खाना नहीं मिलेगा तुमको, वो अंकल से डरा देंगे, या बंद कमरे में डरा देंगे, बाथरूम में बंद करने के डरा देंगे, इस तरह से नहीं या भूत है या कुछ और छोटी छोटी चीज़ों से डरा देते हैं। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, किसी को भी डराना नहीं चाहिए, बच्चों को हमेशा निडर बनाना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स को ना एक्चुअली पता नहीं होता है कि उनके बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स, मतलब बच्चे स्कूल से भी आ रहे हैं ना, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी खा लो, ट्यूशन का टाइम हो जा रहा है, ये ऐसा करते हैं। जबकि मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स को उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों की बातें नहीं सुनते। और मुझे लगता है ना कि बच्चों की बातें सुनना, इवन घर में सारे फैमिली मेम्बर्स को, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी भी बातें सुनना, सब फैमिली मेम्बर को आपस में एक दूसरे से बातें करना चाहिए। बच्चा किसी से तो कनेक्टेड फील करेगा, किसी को तो अपनी मन की बातें कहेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है फैमिलीज़ में, तो बच्चा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा। और आप समझो कि अगर बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बता पा रहा है,
होते हैं बच्चों को प्रॉब्लम्स, 12 साल 13 साल 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होने लगती है कि कोई दोस्त कुछ कह दे रहा है, उनको एडवाइजरी चाहिए, उससे एडवाइजरी चाहिए। तो गाइडेंस चाहिए तो कि बच्चा आपसे आके कह नहीं पा रहा है कि मम्मी पापा मेरी ये प्रॉब्लम है या मुझसे ये गलती हो गई। तो आप जरा इस बात को ध्यान से सोचो कि आपने बच्चे के मन में, अपने ही प्रति अपने बच्चे के मन में कितनी नेगेटिविटी भर रखी है। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे लड़का है तो अपने पापा से एकदम डिस्टेंस बनाने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा का जो नेचर है वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, मारने लगेंगे या कुछ बात हो जाएगी, कुछ बोल देंगे तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, इसलिए थोड़ा वो साइड लाइन नहीं लेते। एग्जैक्टली बच्चे को लगता है कि मैं ये चीज़ घर में बताऊंगा तो मुझे पिटाई लगेगी। हाँ, और वो अपनी बातें बाहर के लोगों से शेयर कर रहा है, वो आपको इस लायक नहीं समझ रहा है कि मैं आपसे शेयर करूं, अपने मम्मी पापा से, वो बाहर के लोगों से शेयर कर रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जरा आप सोच रहे हो। तो उससे होगा कुछ नहीं, उससे बच्चा क्या है धीरे धीरे साइडलाइन होने लगेगा। इनफैक्ट मैंने देखा भी है कि कुछ ना घर में दाइमा होती है या जो केयर टेकर होती है, बाई वगैरह, वो बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड होती है एज कंपेरिजन टू मदर और फादर, यस, क्योंकि उसे वो लगता है कि वो मुझे ज़्यादा समझ रही है। ज़्यादा समझ रही है। अब डिपेंड करता है कि वो कैसी है। अगर उसका नेचर नेगेटिव है तो वो बच्चे को नेगेटिव बातें बोल देगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बातें। पर लेकिन आपने जो ज़िंदगी भर कमाया है या जो भी अर्न किया है, फाइनली जो रियल एसेट्स बनाना था वो तो खराब हो रहा है। बच्चे बाहर शेयर करते हैं, कुछ बच्चे अपने टीचर्स से भी शेयर करते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, किसी के सामने भी पापा डांट देते हैं। तो इसका ना फ़ायदा मुझे लगता है बाहर के लोग उठाते हैं। कई बार तो कुछ लोग बच्चों को ब्लैकमेल तक करते हैं कि अच्छा तुमसे ये गलती हुई है, तुम्हारे पापा को बताऊंगा, तो चल मुझे इतने पैसे दे या इसके बदले में मेरा ये काम करके दे। तो खुद के बच्चे खुद के घर में चोरी भी करने लगते हैं ताकि वो बात मेरे पेरेंट्स से छुपा रहे। और अगर वो कुछ गलत चीज़ों में नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है उनके साथ, तो ऐसा फेयर उनके मन में नहीं आए। और उनसे आप जैसे बहुत बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि 1 महीने तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, रात में लेट आ रहे हैं, ऑफिस के काम में बिज़ी हैं, लेकिन आउटिंग के लिए लेके जा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को वहाँ पर भी ऑफिस के काम में बिज़ी हो जा रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे भी ऑफेंड होते हैं कि पापा या मम्मी मेरे पास आए हैं लेकिन साथ नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हस्बैंड पहले शादी ब्याह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद सेपरेट हो जा रहे हैं। अब सेपरेट होने के बाद या तो फादर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जा रही है या मदर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और उन बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा गलत होता है। वो बच्चे काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। नहीं, वो उनका नेचर है ना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि उन्हें मतलब दुनिया में सारी चीज़ें गलत ही दिखती गलत है। लगने लगती है। उनको ये लगता है कि शादी ब्याह क्यों हो रहा है, ये बकवास चीज़ें हैं, या फिर एक लड़का लड़की कभी साथ में नहीं हो सकता, या बहुत सारी या नेगेटिविटी। सारी चीज़ें जो हो रही सब दिखावा है, शोबाजी है। तो जैसे मैंने बहुत सारी जगह एग्जाम्पल देखा है, फील किया है, तब मैं आज ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आप लाइफ में पेरेंट्स बन रहे हो तो आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ ये डिसीजन लेना होता है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप घर बनाते हो, मकान बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या अपने एसेट्स बना रहे हो, लेकिन जो रियल लाइफ के एसेट्स है ना वो हमारे बच्चे ही हैं। हम थोड़ा कम कमा सकते हैं, थोड़े तरीके से रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं देंगे तो उनके साथ साथ कई लोगों की लाइफ इफेक्ट करेगा। जिन की लाइफ इफेक्ट उस पर डिपेंड होगी, वो सब इफेक्ट होंगे। लाइक उसकी भी वाइफ से या उसके बच्चे से कोई गलती हो जाए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई माफ़ी नहीं। जैसे कि मैं अक्सर देखती हूँ कई बार कि किसी लड़की का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि बेटी की परवरिश बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी लड़के की भी परवरिश उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, क्योंकि कोई भी इस माइंडसेट के साथ पैदा नहीं होता ना कि मैं लड़का हूँ तो मैं अपनी चला सकता हूँ। आप देखोगे कि कई फैमिलीज़ में जब आपके घर में लड़का हुआ तो सबसे पहले तो आप उसको मॉनिटर करो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है कि जो भी फीमेल मेंबर्स उसके घर में है या उसके आसपास है उसके प्रति उसका बिहेवियर कैसा है। अगर आप शुरू से ये चीज़ देख रहे हो कि वो लड़की को वैल्यू नहीं कर रहा है, ये बचपन से ही होती है, कोई भी एक बड़ा हो के अचानक से क्रिमिनल नहीं बनता है।
आप बचपन से देखो तो कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि दादी की नहीं चल रही है, मम्मी की नहीं चल रही है, पापा की ही बात चल रही है, तो उसे कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली फील होने लगता है कि लड़का जो है, मेल मेंबर जो है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो डिसीजन मेकर है, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को कर सकता है, और जितनी भी रोक टोक है सब लड़कियों के लिए ही है। तो वो कभी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसके अगेंस्ट, चाहे वो उसकी सिस्टर हो, उसकी बड़ा होता है तो उसकी मदर को भी अपने अगेंस्ट नहीं बर्दाश्त कर पाता है, उसकी वाइफ हो, या अगर वो किसी प्रपोजल के लिए किसी लड़की को प्रपोजल दे रहा है, वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसे लगता है कि भाई कैसे रिजेक्शन हो गया। तो जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं, या कोई भी लड़का, मैं बहुत बड़ी बात कहूँगी, कोई भी लड़का एक दिन में रेपिस्ट नहीं होता है। वो शुरू से देखता है कि लड़कियों के साथ हम लड़कों को अथॉरिटी है अत्याचार करने का, हमारे पास अथॉरिटी है, तो लड़कियों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करो कि आपके घर में अगर लड़का है तो उसको लड़कियों के प्रति उसका बिहेवियर कैसा है, राइट? 100% राइट, एग्री है, क्योंकि डिपेंड करता है कि जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है वो सडनली जा कर के बदमाश नहीं बनने लगता। वो या तो उसको संगति गलत मिल रही है या माहौल गलत मिल रहा है जो सोसाइटी में रह रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे तरीके से रखने के लिए अलग अलग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, चाहे वो अपने घर को चेंज करते हैं या फिर अपने बच्चों का स्कूल चेंज करते हैं और अच्छी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है ना, समाज एक बहुत सारे डिफरेंट लोगों से बना हुआ है। पर कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं कि मेरा लड़का है, कुछ भी करेगा। ये बहुत नॉमिनल परसेंटेज हैं ऐसे लोगों के, लेकिन उनके वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्टिव होते हैं। और लड़कों में क्या होता है ना, एक आजकल हम लोग ओटीटी में भी देखते हैं कि ऐसी ऐसी मूवी आती है, ऐसे ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लड़कों को कि एक अपना ऑरा बनाना है, अपना लाइफस्टाइल को दिखाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हो तो आप एक मर्द वाली बात नहीं आती है। देखो, हम लोगों की कंट्री में कभी भी किसी लड़की के साथ क्राइम होता है तो हम लोग टोटल ब्लेम गवर्नमेंट और प्रशासन को कर देते हैं, लेकिन जहाँ उसकी परवरिश हो रही है वो भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल है कि आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाली बात है। और मेरे को लगता है कि ना आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, इस वजह से भी बहुत सारा ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बच्चों के परवरिश में। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले भी लोग हस्बैंड और वाइफ जॉब करते थे या अपने अपने काम में बिजी होते थे, लेकिन दादा दादी ना बच्चों का टेक केयर करते थे। और बड़ों के साथ बैठ कर के बच्चे जब अपने संस्कार को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं, तो उनको ना औरों के प्रति भी रिस्पेक्ट क्रिएट होने लगता है कि वो जा रहे हैं तो दादाजी के साथ तो कोई उंगली पकड़ के चल रहा है, कोई लाठी लेके चल रहा है, तो या उनके साथ बैठ रहा है, दादाजी को पानी पीना है तो बॉटल भर के लिया, पानी पिला दिया। तो इस तरह से ना उनका एक एटीट्यूड बिल्ड होता है। आजकल के टाइम में ना फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हैं, ज़्यादातर एनसीआर में ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं या तो गांव में रहते हैं या फिर उनके साथ नहीं रह पाते हैं। तो उन केसेस में ना बच्चे उनके साथ बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। पेरेंट्स का ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अपने बच्चों पे। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक फैमिली की बात बता रही हूँ। उनके 3 बेटे हैं, ठीक है? तो वो तीनों बेटों ने शुरू से देखा कि उनके फादर ने उनकी मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात किया। अब तीनों की शादी हो गई और तीनों सेम अपनी वाइफ को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। उन्हें गुस्सा अगर आ गया तो अपनी वाइफ के ऊपर एब्यूजिंग लैंग्वेज से यूज़ करना या उन पर हाथ उठाना। तो कहीं ना और कहीं बहुत बार ना लड़के ऐसे नहीं होते हैं कि वो अपने फादर को देख करके सीखते हैं। वो अगर फादर अच्छे भी हैं, सोसाइटी में आसपास में 4 लोग अगर गलत दिख गए ना, और तो उनका रंग ढंग बदल जाएगा। कहीं ना कहीं से सीखेंगे, या सोशल मीडिया से सीखे या अपने लेकिन आस। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका आध्यात्म। अगर कोई भी बंदा, कोई भी यंग एज का बंदा हो या बच्चे से ही अगर वो भागवत वगैरह सुन रहा है, तो उसको ना उसका एक तो डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएंगे। Exactly. उसका कंट्रोल पावर स्ट्रांग रहेगा अपने ऊपर और बाकी चीज़ों में, और पॉजिटिव वाइब्स आएगी। और दूसरा कि वो किसी को ना डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि भागवत में ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं जिसमें इंसान अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से चेंज करता है, कंट्रोल करता है और बहुत इम्प्रूव करता है और ग्रो भी करता है।
तो ये डिपेंड करता है कि और इंसान ना बिगड़ता कुछ ही टाइम में है। ऐसा नहीं है, कोई अगर 2 महीने के लिए भी कोई दोस्त ऐसा मिल गया जो वो नशा करता है और वो डेली उसको बोल रहा है, तो भी वो बिगड़ जाएगा। आपके 20-30 साल की मेहनत भी बेकार हो जाएगी एक टाइम में। लेकिन अगर उसके साथ डिवोशनल चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर वो बहुत आध्यात्म से जुड़ा हुआ जुड़े है हुए हैं, तो उस केस में आपको बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं। और हमारा मैंने बहुत सारे ऐसे दो लड़के देखे हैं जो मेरे फ्रेंड होते थे, हम लोग सत्संग में जाते थे, जागरण में जाते थे, तो हम लोग फ्रेंड्स साथ में जाते थे। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो तो आपके पास फ्रेंड्स लिमिटेड होते हैं, तो वो सारे फ्रेंड्स आपको पार्टी में जाएंगे, लेकिन सत्संग कथा में अगर बोल दोगे तो नहीं जाएंगे। आपके मजाक उड़ाने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या चीज़ें चेंज हो गई। अब वो जब जैसे वो ड्रिंक करने बैठे हैं तो बोल देंगे अरे ड्रिंक कर ले, अरे ड्रिंक कर ले, तो वो धीरे धीरे वो आपके आदत में आ जाने लगती है। तो खुद से कंट्रोल रखना, और चीज़ों को हमारे बैलेंस बना के आध्यात्म में कहीं ना कहीं औरतों की इज्जत करना भी बहुत स्ट्रांग लेवल पे सिखाया हाँ, जाता है। एकदम सिखाया जाता है, और उसके वजह से लोग फिर एक कंट्रोल में रहते हैं। तो लाइफ को अगर बैलेंस करना है मेरे हिसाब से गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग में, तो पेरेंट्स को पहले अपनी आदतों को सुधारना होता है, Exactly. बच्चों को टाइम देना होता है। सेकंड कि आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक चीज़ों में जोड़ें, ताकि उससे क्या है कि वो भी मेंटल पीस फील करें। Okay. इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे ऐसे आने वाले टाइम में कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे, ताकि रिसोर्ट में या बहुत जगह पे, जहाँ पर आपकी संस्कृति अध्यात्म को आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अच्छी चीज़ें इंटेक कर सको और उसी से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सको। क्योंकि सबसे बड़ा पीस, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पीस नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। और पेरेंट्स को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने दिमाग में, कि बच्चों के लिए कुछ गलत ना हो, लड़ाई झगड़ा बच्चे आपस में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना, ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। और उसमें ये भी होता है कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, मेरे से कम प्यार करती हाँ, है, तो ये चीज़ पे और भी मेरे को लगता है पेरेंटिंग में सबसे ज़्यादा पिसती भी है मम्मी। क्योंकि बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं तो मम्मी को मैनेज करना है, लड़ाई कर रहे हैं तो भी मम्मी को मैनेज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बातें कर सकते हैं, पर नेचुरल पेरेंटिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। उसमें मम्मी तो डांटती भी है, पीटती भी है और प्यार भी करती है, और वो बहुत मेमोरेबल होता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो अपनी मम्मी के साथ रह रहे हैं, और जो लोग अभी मम्मी से अपनी बात कर पाते हैं, जिनकी मम्मी नहीं होती है, उनको पता चलता है कि वो क्या लाइफ जी रहे हैं। तो आज हम लोग वीडियो के कंक्लूजन्स पे आते हैं, जिसमें 3-4 पॉइंट्स मैं कहूँगी जो सारे पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले अपने बच्चे के मन में नेगेटिविटी मत डालिए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई अचीवमेंट हो या आपके प्रति। दूसरा ये है कि आप कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा उसके साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो गई है, तो आप इतना ट्रस्ट तो ज़रूर बिल्ड कीजिए कि वो आपसे आकर बता पाए। और जब भी आपको अपने बच्चे को डांटना है तो आप उससे अकेले में डांटिए, ना कि किसी और के सामने आप इंसल्ट कीजिए। तो और अध्यात्म से तो जोड़कर आप ज़रूर रखिए अपने बच्चों को। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, बस आप ये 3-4 चीज़ों को फॉलो कीजिए। और आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।